अंदर की यात्रा के लिए अब आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, बैग्स बांधने पड़ेंगे। जैसे आप ट्रैवल करते हैं ना कहीं, तो आप क्या क्या सामान लेके जाते हैं। आप कपड़े लेके जाते हैं, आप अपने खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, आप जो भी ज़रूरत सोचते हैं आपको रास्ते में पड़ेगी, आप वो पैक करके लेके जाते हैं। लेकिन अंदर की यात्रा के लिए जो हमें बैग्स, हमें अपने पेटी लेके जानी है, उसमें हमें कुछ वस्तुएं जो रखनी हैं, वो वस्तुएं जो हैं वो आपकी जो मायावी ज़िंदगी में आप यूज़ करते हैं वो नहीं है। तो जो पहला कदम हमारी अंदर की यात्रा का है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो अनुशासित हैं। समय से आपको क्लास में एंट्री मिलती है। कक्षा में आप तभी जा सकते हैं अगर आप समय से पहुंचेंगे। अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है आपकी टीचर आपको अंदर ना आने दे, स्कूल के गेट बंद हो जाएं। इसी तरह अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते तो आपकी ट्रेन छूट जाती है। कई लोग कहते हैं ना, अलार्म लगा लो घड़ी में, हमें सुबह जल्दी उठा देना, हमें जाना है, हमें यात्रा पे जाना है, हमें स्टेशन पहुंचना है, हमें बस पकड़नी है। तो इसी प्रकार पहला अनुशासन भगवान को पाने की अंदर की यात्रा का, उसमें आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना इत्यादि। अब समय से सोना, इसका मतलब आपको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी आप आधुनिक यंत्र यूज़ करते हैं, देर रात तक काम पे लगे रहते हैं या अपना मनोरंजन करते हैं, वो सब आपको बंद करना होगा। आपको एक कक्षा के विद्यार्थी की तरह एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक समय सारणी बनानी पड़ेगी। उस समय सारणी में आपको निश्चित करना होगा कि आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। अब वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वही सब कुछ पाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3:30 कह लीजिए 3 बजे से लेके शुरू होता है और ये सूर्योदय होने तक का रहता है। ऐसे ही सोने का समय हमें सूर्यास्त के बाद सो जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो सूर्यास्त से पहले अपना भोजन कर लेते हैं, इसके बाद वो भोजन नहीं करते। इसी प्रकार अगर आप समय से सोएंगे तो समय से उठ पाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। पहले पहले आपको ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, जिसने पहले कभी ऐसी आदत ना डाली हो उसको थोड़ा सी परेशानी आएगी। लेकिन फिर वही, अगर दृढ़ निश्चय कर लिया प्रभु को देखने का, प्रभु को पाने का, अंदर की यात्रा शुरू करने का, तब आप खुद ही अपने मन को ये समझाएंगे कि नहीं भाई, अब बहुत हमने सो लिया, बहुत जाग लिया, अब हम अनुशासित हो जाते हैं। हम अपनी पुरानी आदतें छोड़ेंगे और हम समय से सोएंगे और समय से उठेंगे। अच्छा, समय से सोने और समय से उठने में हमारा जो भोजन है वो भी बहुत ध्यान से करना है। हमें हल्का भोजन करके रात को सोना है। ये नहीं कि हम बहुत भारी भोजन, तरल पदार्थ वगैरह खा के हम सो जाएं और फिर सुबह हम उठ ना पाएं। दूसरा अनुशासन है समय से जागना हो गया, समय से सोना हो गया, समय से खाना।
अब है कम बोलना। आपने देखा होगा कई लोग सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अंदर की यात्रा में आपको अंदर का सुनना है, अब बाहर का आप लोग नहीं बोलना। जितनी ज़रूरत है उतनी बात करनी है। इस बात से हमें याद आया, मैंने अक्सर देखा है जहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह हमारे अच्छे प्रयोग में भी हैं, वहीं बुरे प्रयोग में भी लाए जाते हैं। हम घंटों फ़ोन पे बातें करते हैं और बातें कुछ भी नहीं होती, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है जो हम बातें करी जा रहे हैं। बस फ़ोन लगा लिया या किसी का आ गया, हमने उठा लिया, और भाई और बताओ, अच्छा फिर आगे, अच्छा और बताओ, कोई नई ताजी, कुछ और बताओ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आलतू फालतू की बातें। ये नहीं कि हम प्रभु के चिंतन की बातें कर रहे हैं या हम उसमें भजन की बातें कर रहे हैं, हम बंदगी की बातें कर रहे हैं, नहीं, हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। एक सर्वे की स्टडी में ये पाया गया कि हम 90% अपना समय वर्ल्ड में, दुनिया में लोग जो हैं वो बेकार की बातें करके व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हैं। हम समय की कीमत, समय की वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे। काल का चक्र तो धीरे धीरे आपको मौत के करीब ला रहा है, आपके मृत्यु के करीब ला रहा है। तो आपको समय का अनुशासन रखना है। इसीलिए कम बोलना, फ़ोन पे कम बातें करनी, गप्पें कम लगानी, आपको अंदर का यात्रा में अंदर का ध्यान करना है। स्वच्छ रहना, ये भी एक अनुशासन है। कई लोग सर्दियों में नहाते ही नहीं। मुझे एक सज्जन मिले, कहने लगे अम्मा ठंड में नहाने में बहुत दिक्कत आती है, तो कैसे नहाएं। ठीक है भाई, अगर आपका शरीर, आपका देह, आपको कोई रोग है या आप स्वस्थ नहीं हैं, आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो गुनगुना कर लें, गर्म कर लें, पर नहाना डेली ज़रूर चाहिए। और नहाना भी कब? अगर हम वेद शास्त्र की बात करें तो नहाना सूर्योदय से पहले का है, लेकिन चलिए आज के युग में कई लोग नहीं कर सकते। पर अगर आप समय से जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तो आपको स्नान करना, नहाना, स्वच्छ होना, ये भी समय के साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वच्छता का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप भगवान प्रभु को पाना चाहते हैं तो प्रभु एक बहुत पवित्र चीज़ है। उनके लिए हमें अपनी पवित्रता भी बनानी पड़ेगी। खाली तन की ही पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता। हमारा कोई ऐसा सोच ना आए, कोई ऐसा विचार ना आए जो कि अशुद्ध हो, गंदा हो, पाप रहित हो, किसी का बुरा चाहता हो, अश्लील कोई चित्र, कोई मूवी देखना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। लग रहा है कठिन? अरे नहीं, इतना कठिन नहीं है। फिर ये भी तो सोचिए कि टाइम कितना कम है आपके पास। जितना जल्दी आप समय को पकड़ेंगे उतनी जल्दी ये यात्रा तय कर पाएंगे। शुद्ध आहार का सेवन करना, ये भी एक अनुशासन में रहने वाली बात आ जाएगी। मांस का त्याग करना, शराब का त्याग करना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का त्याग करना, कोई भी ऐसा जो आप अपने कह लीजिए आदत में हैं, नशे की आदत में हैं, या आपको कोई ऐसा भोजन आप जो हैं लेते हैं, वो भोजन जो कि हमें तमोगुण में हमारे विचार को परिवर्तित करता है, उस भोजन को हमें नहीं लेना। इसलिए शुद्ध आहार का सेवन करना, जिसमें कि हमें शाकाहारी शुद्ध भोजन करना है,
जब आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही आपका मन बनेगा। जहाँ आपने शरीर की सफाई की तो अंदर के लिए भी आपको अंदर को भी शुद्ध करने के लिए शुद्ध आहार चाहिए। तो ये पहला कदम अनुशासन का आपको करना है। दूसरा कदम इस यात्रा में भाव लाता है मन की सफाई।